पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालती कार्रवाई में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी पेश हुए। इस दौरान पतंजलि के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने उन उत्पादों की बिक्री रोक दी है जिनके लाइसेंस रद्द हो गए थे। इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि पतंजलि को एक हलफनामे में इन उत्पादों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी देनी होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की ओर से दिए गए विज्ञापनों पर 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से पूछा किन किन राज्यों ने हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य सरकारें इस बात का ध्यान रखें कि अगर शिकायत दर्ज हुई है तो कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। सरकारों को भ्रामक विज्ञापन को लेकर क्या कार्रवाई की है उसको लेकर डिटेल देनी है। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को लाइसेंसिंग अथॉरिटी के जवाब को दाखिल करने के लिए आखिरी मौका देते हुए 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते में दाखिल किए जाने वाले हलफनामे में पतंजलि को बताना है कि जिन दवाओं के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं उसको दुकान पर बेचने से रोकने और उसको वापस लाने को लेकर उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा FSSAI की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री को एक नया डिटेल हलफनामा दाखिल करना होगा। कोर्ट के आदेश की अवमानना के एक मामले में अदालत की 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद बस इतना है कि लोग सतर्क रहें। बाबा रामदेव में लोगों की आस्था है, उन्हें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में योग को लेकर जो बढ़ावा मिला है उसमें योगदान बाबा रामदेव का भी है। बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और प्रणाम कहा, जिस पर जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा हमारा भी प्रणाम। पतंजलि आयुर्वेद को गलत विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट घसीटने वाली संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर RV अशोकन को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरव्यू में अशोकन की टिप्पणियों के लिए उन्हें खरी खरी सुनाई, यह सवाल करते हुए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी क्यों नहीं मांगी। अदालत ने पूछा, सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट था। अगर आप वास्तव में माफी मांगना चाहते थे तो आपने क्यों नहीं किया? साक्षात्कार के बाद आपने खुद को बचाने के लिए क्या किया, हमें बताएं। कोर्ट ने IMA के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने एक आखिरी मौका दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।